हेलो डियर ऑल, चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। आइए हम दर्शन कराते हैं एक दलित शीश महल का। एक ऐसा दलित घर जो बुलेट प्रूफ शीशों की दीवारों से बना है। इस घर के बाहर 15 फीट की एक कंक्रीट की दीवार है और यह शीश महल या शीशे की दीवारें बुलेट प्रूफ हैं। इसमें अगर ट्रक भी आकर धक्का मार दे तो ये दीवारें नहीं टूटेंगी। इस दलित शीश महल जो कि 50,000 स्क्वायर फीट एरिया में बना है और जिसके अंदर बहुत सारी फिटिंग, सोफ़ा से लेके बेड तक सब इम्पोर्टेड है। यहाँ तक कि घर के बाहर लगे प्लांट्स भी बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं। मेरी सलाह के आधार पर संजीव कुमार जी इस साल कुछ आम के पेड़ भी लगाएंगे। दलित शीश महल कुछ लोगों की आँखों में शायद अच्छा न लगे। जो अति या घोर जातिवादी हैं उन्हें दलितों की तरक्की से किसी भी चीज़ से बड़ी बेचैनी होती है। जैसे कि दलित शब्द, दलित संबोधन पूरी दुनिया में कहीं भी जाएं, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं और आप एक पोस्टर लगा लें दलितों पर एक सेमिनार, तो चाहे वो मेलबोर्न हो या न्यूयॉर्क हो या लंदन हो, कोई न कोई इसको जरूर समझ लेगा कि दलित का मतलब क्या है। दलित एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है और जो घोर जातिवादी हैं उन्हें दलित शब्द से बड़ी नफरत है। इस शीश महल को दिखाने के जो मेरे मकसद हैं वो अम्बेडकरवाद और दलित प्रोग्रेस के बारे में एक नई आइडिया डेवलप की जा सके, यही इरादा है। इस शीश महल को समझने के लिए, इस दलित शीश महल को समझने के लिए इस संजीव कुमार उद्यमी जो हैं उनके शीश महल को समझने के लिए हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के घर दादर ईस्ट बॉम्बे जाना होगा और मेरे घर आजमगढ़ में भदाव गांव जाना होगा। अब इस पर विचार होना चाहिए कि बाबा साहब ने अपने घर का नाम राजगृह क्यों रखा, यानी राजगृह। राजगृह मतलब वह घर जिसमें रॉयल्स रहते हों या राजा महाराजा रहते हों। आप तस्वीर में देख सकते हैं बाबा साहब का घर, जो जिसको बनाने में पैसा उन्हें उधार भी लेना पड़ा, क्योंकि दलित समाज के ड्रीम्स कैसे हों, उनकी एस्पिरेशंस कैसी हों, वह बाबा साहब के घर से इंस्पायर हों। बाबा साहब दो तरह के ड्रेस पहनते थे। एक देसी राजा महाराजा जागीरदार जो चूड़ीदार पैजामा और फुल कुर्ता पहनते थे, उसके ऊपर कोट होती थी। यह रॉयल्स, इंडियन रॉयल्स का ड्रेस था। बाबा साहब के पास उसका भी कलेक्शन था। जब वह इनवाइट करते थे तो बाबा साहब उस वेशभूषा में जाते थे। उनके जूते देख लीजिए, उस समय
कितने हाई क्लास के हुआ करते थे। पर बाबा साहब के पास सूट बूट हैट भी था जो सार्वजनिक स्थानों पर पहनते थे। और जब अंग्रेज लोग उनको अपने घर इनवाइट करना चाहते थे या कोई इंटरेक्शन करना चाहते थे तो वह वेस्टर्न ड्रेस में होकर जाते थे। तो बाबा साहब का जूता हो, बाबा साहब का राजगृह हो, बाबा साहब के ड्रेस हो, बाबा साहब का हैट हो, यह सब दलित ड्रीम्स को एक्सपेंड करने के इरादे से ये उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। अब चलिए मेरे गांव में पहले मेरे बचपन में शादियां होती थी तो उसको अगुआ शादी कराता था, यानी बच्चों के पेरेंट्स खुद शादी नहीं ढूंढते थे, शादी के एक मीडिएटर होते थे जिनको अगुआ बोलते थे। वह आके लड़की के पक्ष में या लड़के के पक्ष में अच्छी अच्छी बातें किया करते थे। मुझे याद है एक घटना, जब एक अगुआ किसी कन्या पक्ष के पेरेंट्स को यह कह रहा था कि जिस लड़के की वो बात कर रहे हैं उसके घर में इंटर करने के लिए सर को झुकाना नहीं पड़ता है। मेरे बचपन में जितने अधिकतर दलित घरों का इंट्रेंस इतना कम होता था, सीलिंग इतनी कम होती थी कि गर्दन झुकाकर उसमें लोग प्रवेश करते थे। तो इस शीश महल को समझने के लिए बाबा साहब का राजगृह और मेरे गांव में दलितों के वे छोटे छोटे घर जिसमें सर झुकाकर प्रवेश किया जाता था, इस तरह से दलितों की एक पहचान बन गई थी। मेरे दोस्त डी श्याम बाबू 2005 के आसपास जर्मनी गए हुए थे एक सेमिनार में। तो उनसे एक व्यक्ति ने, एक जर्मन ने पूछा कि क्या इंडिया में दलित दिन में सड़कों पर निकलते हैं क्या? जिस तरह से झारखंड के कुछ आदिवासी जातियों के बारे में कहा जाता है कि वह बाज़ार में वीक में एक बार आते हैं, और कुछ तो आदिवासी ऐसे हैं जिनको जो बाहर निकलते ही नहीं। तो जितने एनजीओज हैं और जो लेखक लोग हैं, दलितों की ऐसी तस्वीर बना दिया है कि दलितों को एक अजीब किस्म के इंसान के रूप में देखते हैं लोग। और कुछ लोग तो यह पूछते हैं कि क्या दलित दिन में सड़कों पर निकलते हैं। मैं पिछली बार जब अमेरिका एक लेक्चर ट्रिप में गया था तो शाम को जो बैठक होती है रेस्टोरेंट्स में या किसी के घर पर, तो कई लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या अगर सरकार राशन कार्ड बंद कर दे, भारत सरकार, क्या नरेगा की पॉलिसी विड्रॉ कर ली जाए तो दलित जी पाएंगे? यह कांग्रेस पार्टी का सबसे घटिया पॉलिसी फ्रेमवर्क था, जहाँ दलितों की एक ऐसी इमेज बनाई गई कि यह अगर इनको सरकारी राशन नहीं मिला तो यह अपने आप इनके हाथ पैर इतने और दिमाग ऐसे सक्षम नहीं हैं कि अपनी रोजी खुद कमा सकें। मेरे बचपन में हमें तो कभी मिड डे मील नहीं मिला। दलितों को अमेरिका से एक बार फ्री का राशन मिला था जब सूखा पड़ गया था 10-15 साल तक। बाकी दलित अपना कमा कर खाते थे, उसी में लोग पढ़ाई भी करते थे, उन्हीं घरों में से लोग कलेक्टर और कप्तान, डॉक्टर और इंजीनियर भी बने थे। तो इसलिए संजीव कुमार का यह शीश महल
देखने लायक है। जब भी बड़ौदा जाइए तो ज़रूर देखिए इस शीश महल को। अदरवाइज इस वीडियो में थोड़ा धैर्य के साथ इसको देखिए। वीडियो में उतना उत्तेजना नहीं है, पर जो दलित घरों से आते हैं और जो दलित आज 50 साल के ऊपर के हैं, उन्हें इस घर का महत्व पता चलेगा कि क्यों बाबा साहब इतना बड़ा घर बनाए और उसका नाम राजगृह रखा, और क्यों संजीव कुमार का यह शीश महल हर दलित के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। इस वीडियो को देखें। नमस्कार, मैं संजीव कुमार। ये जो हमारा घर है, ये सिर्फ ईंट, पत्थरों और दीवारों से नहीं बना हुआ है। ये हमारे जो परिवार के जो 4 सदस्य हैं, जिसमें कि मैं संजीव कुमार और मेरा लड़का, मेरा बेटा ऋतिक कुमार, मेरी वाइफ गीता देवी और बेटी मुस्कान, इन सभी के प्यार से और प्रेम से यह घर अपना बना है, और इसीलिए इस घर का हमने नाम रखा है सरगम। सरगम यानी कि संजीव, ऋतिक, गीता और मुस्कान। तो हमारे घर का जो नाम ही है वो अपने परिवार का जो आपसी प्रेम है, भाव है, और घर जो होना चाहिए, जो सपनों का जो उड़ान होना चाहिए, उसके मद्देनज़र ये घर का नाम हमने सरगम रखा है। Is the son's bedroom. As you can see, that means it's mine, and I have very few minimal furnitures which I love having in my room, like this chimpanzee always gives me a good time of enjoyment. Also, I have this colorful bunny on the wheels, which is very useful for doing things that, you know, you can move, roll, do whatever you want to do just while sitting and going here and there in the same room. Then here's my walk-in closet. It's all fluted. I've kept it very minimal with fluted glasses, which matches my personality. As you can see, the color is black and it's very simple.
So this is my sister's room. As you can see, it represents her personality, as she is very soft because she loves playing with soft colors, like the color you can see, it's pink right now. Also, the unique things like the mirror that you can see right over there. And she had chosen this room especially because she gets a clear view out there for the landscape. हेलो डियर ऑल, शायद यह शीश महल आपको पसंद आया हो। मैं तो एक स्टार होटल में बड़ौदा में रुका था, लेकिन इस घर को देखने के बाद मैंने दूसरे दिन संजीव कुमार जी से यह रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं आपके घर के इस गेस्ट हाउस में, गेस्ट रूम में आज यहीं रुक सकता हूँ। तो वो बड़े खुश हो गए और उन्होंने कहा कि आप ज़रूर रुकिए, और होटल से हमारा सामान मंगवा लिया। तो आप इस वीडियो को कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा, और अगर चाहते हैं कि अंबेडकर वाद को फिर से एक नए ढंग से परिभाषित किया जाए और दलित समाज को क्या अचीव करना है, इस पर एक नई बहस चलाई जाए, तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए। 788 रुपीज़ का ज्वाइनिंग चार्ज है हर महीने, उसको ज्वाइन करिए, फॉरवर्ड करिए, इस पर डिस्कस करिए आपस में कि यह शीश महल दलितों के लिए कितना ज़रूरी है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आलीशान घर का नाम राजगृह क्यों रखा था। जय भीम, जय भारत, जय शीश महल।